सेट हो गया है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या ये मामला पलटेगा या नहीं पलटेगा। आपको एक एक सीट के हिसाब से, अब मेरे पास जो ये फुंतरू है, कुछ यंत्र है, वो इससे आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर ये डेटा आपको दिख रहा है इस वक्त। आप देखिए, ये दो डेटा है जिसकी सब चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी 46, आम आदमी पार्टी 24। ठीक है, अब इसमें मैं आपको जरा दिखाता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कहां पर मामला जो है वो जाकर बैठ रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिख रही है। अब जैसे हमने आदर्श नगर का डेटा देखिए, अब सबसे पहले आप देखिए कि आदर्श नगर में अभी 12 राउंड की काउंटिंग होनी है और इसमें अभी मात्र 6 राउंड की काउंटिंग हुई है, यानी आधे वोट अभी गिने जाने बाकी हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के आप देखेंगे राजकुमार भाटिया 3634 वोट से आगे हैं और आम आदमी पार्टी के मुकेश कुमार गोयल 3634 वोट से पीछे हैं। 6 राउंड की काउंटिंग बचने का मतलब है कि कम से कम मिनिमम भी 6 से 7 हजार वोटों की काउंटिंग बची हुई है। नहीं, ज्यादा मतलब मैं कह रहा हूं मिनिमम 6-7, मान लीजिए 10 तक पकड़िए, तो ये 3000 जो है इधर उधर होने की गुंजाइश अभी है। लेकिन इसमें आप मान सकते हैं, बल्कि आप ऐसे देखिए कि करीब करीब 40,000, आप ऐसे देखिए कि 6 राउंड में 26 और 22 अगर जोड़ दिया जाए, करीब करीब 50,000 वोटों की गिनती हो चुकी है अगर छोटे मोटे और ठीक है। तो अगर इसका मतलब आप इसी को रखिए तो अगले 6 राउंड में 50,000 की वोटिंग होगी, 50,000 से भी ज्यादा। तो 50,000 वोट गिने जाने बाकी है अभी मिनिमम। मिनिमम तो 50,000 वोट में 3,000 का खेला होना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जो लोग सोच रहे हैं कि यही फाइनल डेटा आ गया है, बॉस अभी रुकिए, अभी तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखाई, अभी देखिए दिल्ली में चल क्या रहा है। दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको दिखाता हूं, अंबेडकर नगर। यहां पर 15 राउंड की काउंटिंग है, ये देखिए डेटा। 15 राउंड की काउंटिंग होनी है, मात्र 7 राउंड की काउंटिंग हुई है, यानी अभी आधे वोट भी नहीं गिने गए हैं। और यहां पर आप देखिए आम आदमी पार्टी के अजय दत्त ये 5000 वोट से आगे हैं और इसमें भी 16 और 22 अगर आप जोड़िए 48,000 वोट तो गिना गया है। इससे अभी इससे ज्यादा यानी 50,000 वोट यहां भी गिने जाने हैं। तो यहां भी आम आदमी पार्टी पीछे हो सकती है, बिल्कुल पीछे हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह चुनाव अभी खुला हुआ है बॉस। जो लोग भी केजरीवाल को खत्म और बीजेपी की जीत बता रहे हैं, जो भी बीजेपी की जीत को 45 सोच रहे हैं, ये 50 भी हो सकता है और केजरीवाल भी 45 और बीजेपी 25 भी हो सकती है। क्यों कह रहा हूं? अगला देखिए, यह बाबरपुर की सीट। बाबरपुर की सीट में 19 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी 11 राउंड के वोट गिने गए। मतलब हर जगह देखा जाए आपको बड़ा डेटा दिखा रहा हूं, इसको दिखाइए जूम करके। 19 राउंड की काउंटिंग, उसमें से अभी 11 हुए हैं, 8 राउंड की काउंटिंग बची हुई है। यहां पर आम आदमी पार्टी के गोपाल राय आगे चल रहे हैं 22,000 वोट से और भारतीय जनता पार्टी का अनिल कुमार वशिष्ठ जो है वो पीछे हैं 22,000 वोट से। तो लेकिन यहां मुझे लगता है कि गोपाल राय का हारना मुश्किल है। ये चूंकि 22,000 की लीड जो है उसको आप कट कर दें, ये मुश्किल है। तो ये एक सीट जो है बाबरपुर की, इसको आप मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। तो 3 सीटें बताई, उसमें से 2 में खेला संभव है, एक में नहीं। एक बात जो मैं कहूंगा सुशांत यहाँ पे कि ये आप दिखा रहे हैं सीट वाइज, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो ऊपर जो फाइनल टैली है ना, जो ओवरऑल टैली है, वो पिछले 3 घंटे से वो 40 से बीजेपी नीचे नहीं गई और ये 25 से ऊपर। लेकिन इसमें एक वजह ये भी हो सकती है रजीत जी, कई बार ऐसा होता है जो दर्शकों को ध्यान में रखना होगा कि जो आपके प्रभाव वाला इलाका है, आप मतलब आम आदमी पार्टी नहीं कह रहा हूं, कोई भी पार्टी, बीजेपी के प्रभाव वाला या आप वाला, कई बार ऐसा होता है कि वहां की जब ईवीएम खुलनी शुरू होती है तब एकदम घनघना के वोट बदलता है। तो इसलिए अभी रुका हुआ है मामला, लेकिन नहीं पलटेगा आप ये नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। 50,000 वोट किसी विधानसभा में बहुत बड़ा नंबर होता है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली की सीट की, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको नई दिल्ली की सीट का आंकड़ा दिखाता हूं। अब देखिए, नई दिल्ली की सीट में 13 राउंड की टोटल काउंटिंग होनी है, अभी 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, यानी 4 राउंड की काउंटिंग अभी और बची हुई है। और इसमें आप ये 2 डेटा देखिए, परवेश वर्मा 1170 वोट से आगे चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को 18,097 वोट है, वो 1170 वोट से पीछे है। अब 4 राउंड की काउंटिंग बचने का सीधा सीधा मतलब यह है कि 18 और 19 जोड़िए 37, मतलब करीब करीब 20,000 वोट, 20,000 वोट गिने जाने बचे हैं। 20,000 वोट में 1100 का मार्जिन इधर उधर होना कोई बड़ी बात। लेकिन एक और बात है, लेकिन आप गौर करिए कि अभी तक जो 8 राउंड की गिनती हो चुकी है, उस पर जरा गौर करिए। उसमें आप देखिएगा कि पहला राउंड अगर छोड़ दीजिए, पहले राउंड में पीछे थे, उसके बाद वो 4 राउंड में लगातार फिर
उन्होंने लीड ली और उसके बाद पिछले 4 राउंड से वो लगातार पीछे हैं, लगातार और आठवें राउंड में वो सिर्फ 200 वोट से पीछे थे। लेकिन 9वें राउंड में वो 1200 वोट से पीछे हो गए। नहीं, लेकिन अगर एक मिनट, अगर इसको देखिए, अरविंद केजरीवाल की सीट को 9 राउंड की काउंटिंग हुई, ठीक है। अगर इसको हम एवरेज आउट करें कि 9 राउंड में इनको अगर 19,000 वोट है तो मोटे तौर पे 2,000 वोट एवरेज पर राउंड में इनको पड़ रहा है। हाँ, ठीक है। इनको भी ऑलमोस्ट 2,000 पड़ रहा है, इनको 2,000 से थोड़ा सा ज्यादा पड़ रहा है, 100-200 वोट एक्स्ट्रा मान लीजिए। हाँ, ठीक है, तभी ये आगे है। 4 राउंड की काउंटिंग बची है। 4 राउंड में अरविंद केजरीवाल को हर राउंड में मात्र कम से कम 200 वोट को कवर करना है। ये आगे ये बात ठीक है, लेकिन 4 राउंड में मात्र 200 हर बार लीड लेना है। हाँ, लेकिन आप ये वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन कौन से बूथ हैं? हो सकता है वो केजरीवाल के समर्थन वाले हों। अब इसमें देखिए, ये संदीप